हेलो बच्चों, कैसे हो। 8वीं कक्षा संस्कृत का पंचमः पाठ है, 5वां पाठ है कंटकेनैव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटा निकलता है। कांटे से ही कांटा निकलता है। लेकिन इसका जो पुराना नाम है इसी पाठ का, वो है धर्मे धमनम पापे पुण्यम। धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है। तो अब इसका नाम चेंज होकर के हो गया है कंटकेनैव कंटकम। तो पाठ शुरू करते हैं। पहला पैरा देखिए। आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याघ्रः। कोई चंचल नामक बाघ था। पक्षी मृगादिनाम ग्रहणेन। पक्षी और पशु आदियों को ग्रहण करने से, पकड़ने से। मृग माने यहाँ सिर्फ हिरण नहीं है, पशु होता है मृग माने। पक्षी और पशु आदि को पकड़ने से स स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। वह अपनी आजीविका चलाता था। यानी पशु पक्षियों को पकड़कर उनका शिकार करके वो अपनी आजीविका चलाता था। एकदा स, एक बार वह, वने जालम विस्तीर्य, जंगल में जाल फैलाकर, गृहम आगतवान, घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे, अगले दिन, प्रातःकाल, यदा चंचलः, जब चंचल, वनम गतवान, वन में गया, तदा, तब, स दृष्टवान, उसने देखा, यत्, कि, तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा फैलाए गए जाल में, दौर्भाग्यात्, दुर्भाग्य से, एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्, एक बाघ फंस गया है। सो अचिन्त्यत, उसने सोचा, व्याघ्रः माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव, इसलिए, पलायनम करणीयम, भाग जाना चाहिए। उसने सोचा कि बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए यहाँ से भाग जाना चाहिए। जो अनुच्छेद मैंने अभी पढ़ाया है उसके शब्दार्थ आप नोट कर लीजिए। अनुच्छेद नंबर 2 देखिए। व्याघ्र निवेदित, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तेरा कल्याण हो। यदि तुम माम मोचयिष्यसि, अगर तू मुझे छोड़ देगा, मुक्त कर देगा, तरही, तो, तरही माने तो, अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। छल करने वाला व्यक्ति ऐसे ही करता है, वो कोमल रूप बना लेता है और उसके भीतर में नफरत होती है। इसलिए सिंह इसी तरह से मानव को अपने जाल में फंसाता है, एक तरह से बहकाता है कि मुझे इस जाल से छुड़ा दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याधः है, तब उस शिकारी ने व्याघ्रम, बाघ को, जालात बहिः निरसारयत, जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, बाघ थका हुआ था। सो अवदत्, सो अवदत् का यहाँ पर संधि होने से अवग्रह हो जाता है बीच में। सो वदत्, इसको बोलते हैं सो वदत्। जो बीच में ये एस जैसा वर्ण जो आया है, अवग्रह होता है ये इसका काम होता है कि इससे पहले का जो स्वर है वो द्विगुणित हो जाएगा, यानी उसको 2 बार उच्चरित किया जाएगा। ओ को 2 बार उच्चरित किया जाएगा। सो अवदत्, वह बोला, भो मानव, अरे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम शमय, नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, जल पीकर फिर बाघ शिकारी से बोला,
शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षो अस्मि, अब भूखा हूँ। अब मैं भूखा हूँ। बुभुक्षा माने भूखा, अस्मि माने हूँ, सांप्रतम माने अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें, खादिष्यामि माने खाऊंगा, लृट लकार है यहाँ पर, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, तेरे द्वारा झूठ कहा गया। क्योंकि बाघ ने शुरू में क्या कहा था शिकारी से, हे मनुष्य, यदि तुम मुझे इस जाल से मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो ये कहता तुमने झूठ बोला था। तो या मिथ्या भणितम, तेरे द्वारा झूठ बोला गया था। तो माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। तो इस बात को देखकर जो व्याध था, जो शिकारी था, उसको आश्चर्य हुआ कि कितना झूठा है ये शेर। और ये इस दूसरे अनुच्छेद के शब्दार्थ हैं, आप इनको नोट कर सकते हो। ठीक है, भणितम तक, भणितम माने कहा गया और इच्छसि माने चाहते हो, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए।